मैं चाहूंगा पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत ही शानदार है, इधर सभी का बहुत बहुत सम्मान आदर। और अब एक और खूबसूरत प्रस्तुति, एक ऐसे शख्स को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, एक ऐसे कलाकार को जो इस बार एज ए पार्टिसिपेट वो हिस्सा ले रहे हैं, प्रतिभागी के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं के बारे में कि हमारे जीपीएम में ऐसे सैकड़ों बच्चों को वो संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। एक ऐसे ही बहुत ही अच्छे फनकार, स्वरों के सम्राट भैया साजन पाठक जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों से आइए को सुनते हैं। तो उनको सुनेंगे तो निश्चित ही हम सभी लाजवाब हो जाएंगे, क्योंकि खुद वो संगीत के जवाब है, अपने प्रस्तुति से लाजवाब करेंगे। जोरदार तालियां भाई साजन पाठक जी। तालियों जोरदार होनी चाहिए, सभी का बहुत बहुत सम्मान। ये देखिए सभागार कुर्सियां कम पड़ने लगी है और यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। ये पूरा कार्यक्रम कर्मचारी भाइयों के लिए है। आइए तालियों के साथ सम्मान दें एक ऐसे कलाकार को, साजन पाठक जी को। जोरदार तालियां स्नेहलता राजपूत बैंक के लिए। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। इस प्रस्तुति के बाद थोड़ा सा माहौल को बदलते हैं। एक ऐसे शख्स को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिस शख्स को आप सभी ने देखा है जब राज्योत्सव हुआ था, 2 बार के राज्योत्सव में, दोनों राज्योत्सव में जो कि हम इन्वाइट करते हैं राज्योत्सव में, जो छत्तीसगढ़ की लोक गायिका होती है। पिछले बार कंचन जोशी जो सुपर की, उनके साथ मिलकर उन्होंने जो समा बांधा था, आज तक लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। अतिथिगण उपस्थित है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे समय में एक ऐसे शख्स को आमंत्रित करना चाहेंगे हम। और आप जान गए होंगे, ही इज नन अदर देन मिस्टर कीर्ति कुमार कुसरो जी। जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। प्लीज वेलकम मिस्टर कीर्ति कुसरो जी। बहुत ही अच्छे कलाकार, और ऐसे कलाकार की जब वो प्रस्तुति देंगे तो आप झूमने पर विवश हो जाएंगे। बहुत ही शानदार कलाकार भाई कीर्ति कुमार कुसरो जी। तालियां जोरदार होनी चाहिए। और देख रहे हैं आप माहौल को, ऊर्जामय माहौल। एक ऐसे शख्स को हमारे बीच जो उपस्थित है अभी, वॉइस ऑफ जीपीएम सीजन 1 के, इससे पहले संजय राजपूत जी को कोई उनके स्कूल के लोग जानते थे कि वो गाते भी हैं। हालांकि अच्छे शिक्षक हैं, पर वो अच्छे कलाकार हैं, उस रूप में उनको पहचान मिली वॉइस ऑफ जीपीएम सीजन 1 से। और वहां से फिर हर स्टेज में उनका परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतरीन होता गया। उनकी मौजूदगी हमें एहसास दिलाती है कि जिले में बहुत ही अपार समृद्ध हमारा जिला कला के क्षेत्र में। चलिए संजय राजपूत जी को आमंत्रित करें अब, जो पिछले साल के विनर हैं। हालांकि वो प्रतिभागी के रूप में नहीं है, यहाँ बता दूं मैं, वो एज ए गेस्ट अपीयरेंस गा रहे हैं। तो जोरदार तालियां भाई संजय राजपूत जी के लिए। वॉइस ऑफ सीजन 1 के विनर हैं, और वो विनर क्यों थे वो उनकी आवाज की ताकत से आप पहचान लेंगे। तो तालियों की गूंज के साथ उनको आमंत्रित करें, भाई संजय सिंह राजपूत जी को। सिंह जिनमें बहुत ही प्रतिभा है, सीजन 1 की विजेता। ऐसे हुनरमंद खिलाड़ी हमारे जो प्रतिभावान हमारे कर्मचारी भाई हैं, उनको एक मौका देने का हमारा जो प्रयास था कर्मचारी प्रतिभा मंच का, सीजन 2 में हम पहुंच चुके हैं। हमारे बीच बहुत ही सम्माननीय आज के इस कार्यक्रम में हमारे चाचा आदरणीय लालजी यादव जी उपस्थित हैं, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मैं चाहूंगा कि इस बीच आशीर्वचन के रूप में हमारे बीच उपस्थित हों और इस सभा को संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय लालजी यादव जी, कार्यक्रम चलता रहेगा, बीच बीच में माननीय अतिथियों को हम सुनते भी रहेंगे। तालियों के साथ हम निवेदन करेंगे, उनको आमंत्रित करें। माननीय लालजी यादव जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सभी का बहुत बहुत सम्मान। और गरिमामय कार्यक्रम चल रहा है, आगे बढ़ चला है। माननीय विधायक जी चूंकि बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित थे, और उनका एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण था। आज उनको मुंगेली पहुंचना है यहाँ से तुरंत, इसलिए उनको जाना पड़ा। सभी माननीय अतिथिगण हमारे साथ। पूरी टीम से आग्रह करूंगा, चूंकि माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जी उनको भी यहाँ से बैठक में जाना है। पीयूष भाई, पूरी टीम आ जाए और स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जी को, लालजी यादव जी को। एस एन जायसवाल भैया, सभी कोई
एक साथ ससम्मान स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे माननीय लालजी यादव जी को सम्मान के साथ। मैं निवेदन नहीं इसके बाद सुनेंगे हम भाई रमेश जायसवाल जी को। टीम के पूरे हमारे सदस्य जितने हैं सभी आ जाएं और अपने हाथों से स्मृति चिन्ह, ये यादें, ये स्मृतियां जो हमेशा हमारे दिमाग में रहेंगी हमारे जीवन में। ज्योति दुबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उनका स्नेह, उनका शुभाशीष निश्चित ही हमारे इस पूरे टीम को प्राप्त हुआ है और जिसकी वजह से ये टीम मजबूती से आगे बढ़ रहा है, पूरी प्रतिबद्धता से, संकल्पित भाव से आगे बढ़ रहा है। उसमें बड़े भैया आदरणीय मुकेश दुबे जी, माननीय ज्योति दुबे जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं चाहूंगा टीम के सभी सदस्यों से कि पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुकेश दुबे जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गौरेला का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। उनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई है, चार चांद लग गया है। और साथ में माननीय ज्योति दुबे जी, जिनका सानिध्य, जिनका मार्गदर्शन हर पल हमें मिला है। हमने योजना बनाते समय भी माननीय ज्योति दुबे से पूरी रूपरेखा तय की और उन्हीं के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आगे बढ़ा। बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन आप दोनों का। चलिए सुनते हैं रमेश जायसवाल जी को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों के पास अमर अकबर एंथोनी फिल्म का एक प्यारा सा गीत। तालियों की गूंज होनी चाहिए। शिरडी वाले साईं बाबा, मंत्र मुग्ध कर दिया आपने इस प्रस्तुति से। हमारे बीच बड़े भैया आदरणीय पंकज तिवारी जी पहुंच चुके हैं, विधायक प्रतिनिधि कोटा। मैं चाहूंगा टीम के सदस्यों से पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां सभी माननीय अतिथियों के लिए। सभी माननीय अतिथिगण इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। निश्चित ही ऊर्जित माहौल और इतनी बड़ी गैदरिंग इस सभागार में आप देख रहे हैं। सिर्फ कर्मचारी बंधुओं के परिवार और सभी पार्टिसिपेंट, ये कोई आम जन यहाँ उपस्थित नहीं है। ये कर्मचारियों को डेडिकेटेड कार्यक्रम है। इसमें कर्मचारी के परिवार, हमने कोशिश किया था सभी के सानिध्य में, सभी से बातचीत किया, मंचस्थ सभी माननीय अतिथियों से, और एक प्लान किया कि क्यों ना हमारे कर्मचारी भाइयों को एक ऐसा मंच दे। रात दिन 24/7 आवर ड्यूटी करते हैं। पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, तो अपने लिए, स्वयं के लिए, उनके कला के लिए एक वक्त तय की जाए जहां उनकी प्रतिभा को एक पहचान मिल सके। उस प्रतिभा को एक ऐसी पहचान जिसके सहारे वो ना केवल हमारे जीपीएम में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश भर में अपनी ख्याति बिखेर सकें। ऐसे कुछ छुपे हुए कलाकार जिनकी खोज करने का प्रयास हमने किया है, हमारी टीम ने किया है। तो आइए एक ऐसे ही कलाकार को फिर से जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करें। मरवाही से आए हैं, बहुत ही दूर से, प्रमोद नांग जी, जो कि स्टेनो के पद पे कार्यरत हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे कलाकार, धुरंधर कलाकार प्रमोद नाग जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रमोद नाग जी का। सामने एक बार पुनः बता दूं, विद्यार्थी सम्मान समारोह का आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से। हर वो स्लाइड आपको इस बात का एहसास कराएगी कि हमारे कर्मचारी प्रतिभा मंच ने जो कार्य किया है विगत वर्षों में, उसकी झलकियां आप देख पाएंगे, उसका टीजर आप देखेंगे। सामने जो ग्लिम्स नजर आ रही हैं वो आप देख पा रहे हैं। सुनते हैं भाई प्रमोद नाग जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति तो जो सीधे आत्मा को स्पर्श कर रही थी। एक बार जोरदार तालियां भाई प्रमोद नाग जी के लिए। अब पता चलता है कि हमारे जीपीएम में विभिन्न विभाग में जो कार्यरत कर्मचारी बंधु हैं, कितनी लगन के साथ, कितने निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं। बहुत सारे प्रतिभाशाली हमारे कर्मचारी बंधु, मंच नहीं मिलने के कारण उनकी कला को पहचान नहीं मिल पाती, और ऐसे समय में वॉइस ऑफ जीपीएम सीजन 2 निश्चित ही उनको एक पहचान दे रही है। एक बार जोरदार तालियां सभी प्रतिभागियों के लिए और सभी माननीय अतिथियों के लिए, और हर वो शख्स जो यहाँ बैठा प्रोत्साहित कर रहा है। सभी प्रतिभागियों को निश्चित ही हम सभी के लिए देवतुल्य हैं। इसी भाव से आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नेक्स्ट पार्टिसिपेट को, जिसमें सतीश सोनी जी
हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार, और कहते हैं कि उम्र कोई भी हो, उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। उसके आदर्श उदाहरण हैं सतीश सोनी जी, मरवाही से भी पहुंचे हुए हैं। जोरदार तालियां सतीश सोनी जी के लिए। सभी विजेता प्रतिभागी को जिला विरासत साहित्य कला मंच के द्वारा देशभक्ति गीत ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके प्रकाशित किया जाएगा। ये हमारे जिला विरासत साहित्य कला मंच की जो टीम है, जिसके संयोजक श्रद्धेय पंडित राजेंद्र कृष्ण पांडे जी हैं, और उन्हीं का एक मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ कि सभी जो विजेता हैं उनको ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके प्रदान किया जाएगा सम्मान में। तालियों के साथ हम अभिनंदन करें आदरणीय सोनी जी का। सतीश सोनी जी, गीत के बोल हैं घुंघरों की तरह, बहुत ही सुंदर गीत। सभी प्रतिभागी अपनी बारी के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सस्पेंस हम बना के रख रहे हैं। कुछ युवा, कुछ अनुभवी प्रतिभागियों को आमंत्रित कर रहे हैं। मिला जुला जो कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा हम लोगों ने सेट करने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, और सबसे बड़ी जीत हमारी इस बात में है कि इतनी बड़ी भीड़, इस संख्या में आज हमारे तमाम समर्थक, कर्मचारी भाइयों के परिवार, हमारे सभी कर्मचारी साथी अपने साथियों को उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बीच में है। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। और चलिए सुनते हैं आदरणीय सतीश सोनी जी को। हेलो सभी, आदरणीय सतीश सोनी जी को आप सुन रहे थे, बहुत ही खूबसूरत आवाज में शानदार प्रस्तुति। हमारे बीच बड़े भैया नागेंद्र सिंह ठाकुर जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जितेंद्र जायसवाल जी से कि पुष्पगुच्छ भेंट कर उनको स्वागत करें, अभिनंदन करें। निश्चित ही खेल को एक पहचान देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अभी कर्मचारियों को ही डेडिकेटेड डीपीएल उनकी पूरी टीम ने करवाया, और निश्चित ही आपने देखा मैदान में सभी विभाग के कर्मचारी पसीना बहा रहे थे। और हमारे वॉइस ऑफ जीपीएम सीजन 1 में स्वर्गीय चाचा जी के स्मृति में उन्होंने स्मृति चिन्ह सभी प्रतिभागियों को प्रदान किया था। बहुत बहुत आभार भाई नागेंद्र सिंह ठाकुर जी का। हमारे साथी भाई जितेंद्र वासुदेव जी यहाँ उपस्थित है। जितेंद्र वासुदेव जी फूड इंस्पेक्टर, और वो ऐसे शख्स हैं हमारे टीम को हमेशा सहयोग करते हैं, लेकिन कभी वो मंच तक नहीं पहुंच पाते। मैं आग्रह करूंगा बहुत ही विनम्र भाव से कि आप प्लीज यहाँ तक आए, और मैं साथियों से आग्रह करूंगा कि पुष्पगुच्छ भेंट कर भाई जितेंद्र वासुदेव का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए बुलाते हैं अगले प्रतिभागी को। इसी उत्साह और जोश के साथ एक से बढ़कर एक कलाकार अभी हमारे बीच शेष है, जिनकी प्रतिभा से अभी आप वाकिफ होंगे। जीपीएम की धरती एक नया इतिहास रच रहा है, और स्वर्णिम इतिहास रचते हुए एक और पृष्ठ पलट रहा है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। एक बार पुनः आप सभी का वंदन, अभिनंदन। सभी माननीय अतिथिगण का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। मैं बता दूं, हमारे बीच सभी माननीय अतिथिगण जुड़े हुए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अगले प्रतिभागी को, जो कि आईटीआई में कार्यरत हैं, भाई दिनेश गुर्जर जी। दिनेश गुर्जर जी को इससे पहले मैंने देखा जरूर था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये बहुत अच्छा गाते हैं। इस वॉइस ऑफ जीपीएम सीजन 2 ने ऐसे फंकार को, ऐसे प्रतिभा को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि जब हम उनकी प्रतिभा को देखेंगे, महसूस करेंगे, तब समझ पाएंगे कि इस कार्यक्रम की महत्वता कितनी है। जोरदार तालियां भाई दिनेश गुर्जर जी के लिए। हमारे बीच आदरणीय राकेश जलान जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पिंडरा, जिनका शुभागमन हो चुका है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। आज के इस वॉइस ऑफ जीपीएम सीजन 2 में सभी माननीय अतिथिगण इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उनके साथ आदरणीय प्रशांत श्रीवास जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां आदरणीय राकेश जलान जी के लिए, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पिंडरा। साथ ही आदरणीय प्रशांत श्रीवास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा टीम के सभी सदस्यों से कि पुष्पगुच्छ भेंट कर आदरणीय राकेश जलान जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। निश्चित ही सभी मंचस्थ माननीय अतिथियों की उपस्थिति से यह मंच गुलजार है, सुशोभित है। ऐसा लग रहा है फूलों की एक क्यारी सजाई गई हो, और हम सभी दर्शन कर रहे हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए सभी माननीय अतिथियों के लिए।
मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रशांत श्रीवास जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर योगेश तिवारी जी उपस्थित हैं, उनसे आग्रह कि आप पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। उनके मित्र हैं स्तुति दिनेश गुर्जर के द्वारा। एक बार जोरदार तालियां भाई दिनेश गुर्जर जी के लिए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति, गायन की प्रस्तुति हो रही है। हमने देखा है विगत कुछ दिनों में जीपीएम में और पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में सड़क दुर्घटना से निरंतर कई मौतें हो रही हैं और असामयिक रूप से नौजवान साथी, जो युवा साथी हैं, वो मृत्यु की गोद में जा रहे हैं। ऐसे समय में पंडित राजेंद्र कृष्ण पांडे जी, जो कि जिला विरासत साहित्य कला मंच के संयोजक हैं, उन्होंने एक अवसर दिया कि क्यों न एक ऐसी गीत की रचना की जाए जिस गीत के माध्यम से हमारे जीपीएम में एक ऐसी बात निकल कर जाए, सड़क दुर्घटना को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक संदेश देने का समाज को प्रयास किया गया, एक गीत की रचना उनके द्वारा की गई और हम सबका सौभाग्य था, हमारे टीम का, कि उनके गीत से हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सभी मंचस्थ माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कि प्रोजेक्टर के माध्यम से सीडी आपके सामने है, सड़क दुर्घटना से हम कैसे बच सकें, उस पर एक गीत की रचना हमारे टीम के द्वारा किया गया है। मैं सभी माननीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया प्लीज अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और लॉन्चिंग करें आपके करकमलों से। सभी मंचस्थ माननीय अतिथिगण आज हमारे लिए हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बड़े भैया आदरणीय हर्ष छबरिया जी, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय जयदत्त तिवारी जी पहुंच चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ भेंट कर हमारी टीम के द्वारा उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच आदित्य पांडे जी भी पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। पुष्पगुच्छ भेंट कर कृपया उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और सभी से आग्रह कि अपने कर कमलों से इस सीडी को लॉन्च करें और मैं टेक्निकल एक्सपर्ट से निवेदन कि उसको उसी वक्त उस गाने को उस एलईडी स्क्रीन में आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको लॉन्चिंग करेंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत, स्वर दिया है भाई संजय सोनी जी और मेरा भी सौभाग्य था कि उस स्वर में मुझे भी शामिल किया गया। सभी का बहुत बहुत सम्मान। हर एक शख्स जो यहाँ मौजूद है हमारे लिए बहुत ही बेशकीमती। हम हृदय से सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। तालियां सभी माननीय अतिथियों के लिए होनी चाहिए, ये सभागार गूंज जाए। निश्चित ही यह ऐतिहासिक कार्यक्रम। और अब मैं निवेदन करूंगा सभी माननीय अतिथियों से कि सीडी को लॉन्च करें और टेक्निकल एक्सपर्ट एक साथ उसी समय सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पे निवेदन है। हमारे बीच आदरणीय राकेश सलान जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पिंद्रा, आदरणीय ऑनरेबल हमारे बड़े भैया मुकेश दुबे जी, आदरणीय ज्योति दुबे जी, आदरणीय पंकज तिवारी जी, आदरणीय हर्ष छबरिया जी, आदरणीय हमारे बीच उपस्थित हैं शरद अग्रवाल जी, आदरणीय नीरज जैन जी, आदरणीय जयदत्त तिवारी जी, सभी मंचस्थ माननीय अतिथिगण, प्रेस के हमारे सभी साथीगण, आदरणीय प्रशांत श्रीवास जी, मैं सभी से विनम्र भाव से आग्रह करूंगा कि आप इस सीडी को लॉन्च करेंगे। सड़क दुर्घटना से कैसे हम बचाव कर सकें, कैसे कंट्रोल कर सके, इस विषय पे एक जागरूकता का संदेश देता हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत। हमें जिस ढंग से निरंतर असामयिक मौत हो रही है उस पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। भाई संजय सोनी जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जिन्होंने स्वर दिया था। और मैं चाहूंगा कि स्टेज पे आ जाए श्रद्धेय पंडित राजेंद्र कृष्ण पांडे जी, जो कि गीतकार थे इस गीत के। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। भागवताचार्य है लेकिन उनका सानिध्य हमारे टीम को प्राप्त होता रहा है और बहुत ही क्रिएटिविटी इनके अंदर है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत ही खूबसूरत प्रयास। और चलिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अगले प्रतिभागी को। नारी शक्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और निश्चित ही उनके प्रतिभा में कहीं भी किसी भी प्रकार से कमी नहीं है। नीलू श्रीवास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रशिक्षण में हमने उनको सुना और हमने तय किया कि अब वक्त आ गया है एक बड़े मंच की जिसकी तलाश वो कर रहे थे
और निश्चित ये मंच स्वयं उनकी तलाश कर रही थी। एक बार जोरदार तालियां नीलू श्रीवास जी के लिए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम से जाने जाते हैं आमतौर पे हमारे शिक्षक बंधुओं के बीच। तो आइए उनको सुनते हैं, नीलू श्रीवास जी को। जोरदार तालियां उनके लिए, बहुत ही खूबसूरत आवाज उनकी। एक बार मैं चाहूंगा डॉक्टर सुभद्रा पैकरा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, बहुत शानदार। इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, बुलाते हैं एक यंग प्रतिभाशाली हमारे शिक्षक को। उनको अगर पता चल जाए कि बिलासपुर में भी गाना है, जो रात को 12 बजे कार्यक्रम हो, तो संगीत के प्रति उनकी इतनी लगन है कि वो रात को 12 बजे पहुंच जाते हैं बाइक से ही। मैं एक ऐसे ऊर्जावान साथी, संगीत प्रेमी और बहुत ही अच्छे कलाकार भाई संतोष प्रजापति, जो कि मरवाही से हमारे बीच उपस्थित है। और मैं बता दूं, अभी अभी जिला प्रशासन का जो कार्यक्रम हुआ था, देशभक्ति सॉन्ग पे एक प्रतियोगिता इसी मंच पे आयोजित किया गया था, उसके वो रनर अप रहे, द्वितीय स्थान जिला स्तरीय में उन्होंने प्राप्त किया था। तो जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई संतोष प्रजापति जी को। आइए सुनते हैं। और चेहरे की चमक सब कुछ बयां कर रही है, ये मुस्कुराहट, ये खिला हुआ चेहरा। भाई संतोष प्रजापति जी बहुत ही अच्छे शानदार कलाकार, स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए, माननीय अतिथियों के लिए। निश्चित इनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है और यह गरिमामय कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम। एक ऐसे शख्स को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जिनको जब आप देखेंगे उनका बॉडी लैंग्वेज, जब पहली बार हमने उनको ऑडिशन में सुना था तो कैसे कलाकार के रूप में हमने पाया उनको। बहुत ही प्रतिभा उनके अंदर है, हालांकि उम्र जरूर थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन प्रतिभा उससे भी कहीं ज़्यादा। उनका नाम ही कुछ अलग है, देवेंद्र जीव तोड़े। जल संसाधन विकास में है वो पदस्थ। और देखिए उनका पहनावा, उनका स्टाइल, उनका अंदाज, सब कुछ अलग, सबसे जुदा। भाई देवेंद्र जीव तोड़े जी, जोरदार तालियां जीव तोड़े जी के लिए। और मैं बता दूं, उस समय आदरणीय ज्योति दुबे मैम स्वयं वहाँ उपस्थित थी एज ए गेस्ट। जब वो ऑडिशन दे रहे थे तो उन्होंने सुना था उनको। बहुत ही अच्छे कलाकार जीव तोड़े जी, शानदार जीव तोड़े जी, वाकई मंच तोड़ दिया जीव तोड़े जी ने। जोरदार तालियां जीव तोड़े जी के लिए। और मैंने पहले ही कहा था कि अलग अंदाज, अलग स्टाइल, सब कुछ अलग और एक जुदा इंसान। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, तालियां होनी चाहिए भाई जीव तोड़े जी के लिए। अब मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक साथी हैं, वो भी मरवाही से आते हैं, निमधा से। बहुत ही अच्छे गायक। जब आप उनको सुनेंगे, माहौल अब बन रहा है धीरे धीरे, और जब आप सुनेंगे उनको निश्चित ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, खो जाएंगे उनके गीतों में, उनके स्वरों में। आइए आमंत्रित करें भाई सत्यपाल जायसवाल जी, बहुत ही खूबसूरत कलाकार। जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। और उनका अंदाज, उनकी गायकी का अंदाज सबसे जुदा, सत्यपाल जायसवाल जी। तालियों की गूंज के साथ उनको आमंत्रित करें। हमारे बीच डॉक्टर संजय शर्मा जी और साथ में मैडम भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी बहुत ही शानदार। भाई सत्यपाल को आप सुन रहे थे। जोरदार तालियां भाई सत्यपाल जायसवाल जी के लिए। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। अगले प्रतिभागी के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डीपीएल, अभी अभी आपने देखा, डिपार्टमेंट प्रीमियम लीग, जिसमें नागेंद्र भाई भी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनकी टीम के बहुत ही अहम हिस्सा रहे बड़े भैया अंबुज मिश्रा जी। बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर, बहुत ही अच्छे इंसान, और सबसे बड़ी बात कि इसमें एक अच्छे गायक के रूप में वहाँ उपस्थित है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अंबुज मिश्रा जी को एक खूबसूरत गीत के लिए। कितना हसीन चेहरा उनके गीत के बोल है और बहुत ही अच्छे गायक। जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान करें भाई अंबुज मिश्रा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। ये मंच नहीं है, ये तपोस्थली है, जहाँ संगीत तप है, साधना है। और हम सबको यहाँ आने का अवसर मिला तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस जरूर करेंगे। थोड़ी सी आवाज़ में कुछ कमी होगी तो उसे प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, बल्कि ताली जरूर बजाइएगा। हमारे बीच आदरणीय विश्वास गोवर्धन जी
और स्मिता गोवर्धन मैम हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं निवेदन करूंगा टीम के सदस्यों से कि कृपया उनका पुष्पगुच्छ भेंट का स्वागत करेंगे आदरणीय विश्वास गोवर्धन जी और स्मिता गोवर्धन मैम। चलिए सुनते हैं भाई अंबुज मिश्रा जी को। अंबुज मिश्रा जी, जोरदार तालियां भाई अंबुज के लिए। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति, मंत्रमुग्ध कर दिया। निश्चित ही सभी झूमने पर भी बस हो गए। ऐसे शानदार प्रस्तुति आप सुन रहे थे भाई अंबुज मिश्रा जी को। थोड़ा सा माहौल बदलते हैं, ट्यून बदलते हैं, चलते हैं शास्त्रीय संगीत की तरफ। एक विधा जहां से संगीत का जन्म हुआ था, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति होगी, प्रेजेंटेशन होगा, जिसको प्रस्तुत करेंगे स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं आदरणीय सूरज चौहान जी। और उनके साथ एक साथ जो प्रस्तुति होगी दीपक तिवारी जी, सूरज चौहान जी और एक और सिलेक्टेड प्रतिभागी हैं देवी सिंह जी, जो कि व्याख्याता के पद पर हैं। मैं तीनों कलाकारों को एक साथ आमंत्रित करूंगा कि आप आएँ और क्रम से अपनी प्रस्तुति दें। यहाँ भाई दीपक तिवारी जी, आदरणीय सूरज चौहान जी और साथ में देवी सिंह जी। सबसे पहले क्रम पर भाई दीपक तिवारी जो कि मरवाही से हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई दीपक तिवारी जी के लिए। यंग हैं लेकिन पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनकी प्रस्तुति होती है। जब आप इनको सुनेंगे, जैसा इनका वेशभूषा है उससे थोड़ा सा अलग उनकी जो प्रस्तुति होगी वो पारंपरिक शैली में होगी। हारमोनियम तबला में साथ देंगे बहुत ही विख्यात तबला वादक बड़े भैया, व्याख्याता के पद पे कार्यरत हैं। मैं अमित शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप जहां कहीं भी हो कृपया साथ देंगे तबला में। अमित शर्मा जी, आज एक ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं, हालांकि इस सोच में थोड़ा सा तब्दीली जरूर आया है वक्त के साथ, जहां बहुओं को हम सोचते हैं कि आमतौर पे जो राय थी बहुत पहले, वो धारणा बदली है कि बहुएं जो होती हैं, केवल जो हमारी नारी होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो केवल गृह का काम करती हैं, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा, बाकी सब कुछ। लेकिन एक ऐसी सास भी यहाँ उपस्थित है अपनी बहू को प्रोत्साहित करने के लिए, जो कि इनकी गायकी के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित है। तो उनके सास को, माता जी को हम प्रणाम करते हुए नैन्सी केसरवानी जी जो कि डाक विभाग में कार्यरत है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा बहुत ही सम्मान के साथ। नैन्सी केसरवानी जी, जोरदार तालियां नैन्सी केसरवानी जी के लिए। और ये सब के लिए एक उदाहरण है उन तमाम माताओं के लिए कि जो अपने बहू को बेटी के रूप में देखती हैं। तालियां जोरदार होनी चाहिए नैन्सी केसरवानी जी के लिए, एक आदर्श उदाहरण हम सभी के लिए। उनकी सास जी यहाँ उपस्थित है, माता जी, मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। एक आदर्श हम सब के लिए, एक सोच के साथ जिस बदलाव की हम बात करते हैं कि सामाजिक बदलाव हम जिस रूप में देखना चाहते हैं, उसका एक आदर्श उदाहरण वो प्रस्तुत कर रही हैं। चलिए सुनते हैं भाई दीपक तिवारी जी को। शास्त्रीय संगीत इस शैली में तबला वादक हैं विख्यात कलाकार अमित शर्मा जी, और उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं। हेलो, हम सभी के दिलों में राज करते हैं अमित शर्मा जी। तेरी राधे। देवेंद्र पैकरा जी, तो जैसे इनकी प्रस्तुति होती है हम ससम्मान उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर योगेश तिवारी जी भी हैं, एस.एन. जसवाल जी भी हैं, तो सभी की प्रस्तुति होगी। बीच बीच में हम एज ए गेस्ट अपीयरेंस भी उनको आमंत्रित करेंगे। फिलहाल सुन रहे हैं सूरज चौहान जी, जोरदार तालियां उनके लिए। आइए तालियों के साथ उनका सम्मान करें। बहुत ही अच्छे मिजाज के इंसान और उतने ही अच्छे कलाकार सूरज चौहान जी। इस कार्यक्रम के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थोड़ा ऊर्जा नहीं बन पा रहा है, जिस उत्साह से, जिस ऊर्जा के साथ अभी तक हमने
इस कार्यक्रम का आनंद लिया है। कोने कोने से आए हुए हमारे सभी कर्मचारी बंधु, उनके परिवार, अपने बच्चों के साथ, तमाम सपोर्टर्स, सभी माननीय अतिथिगण अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। सभी को हम नमन करते हुए आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को। सुनते हैं सूरज चौहान जी को, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा कि ससम्मान आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। निवेदन है ग्रुप के साथियों से पुष्प कुछ भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। बुलाते हैं अगले प्रतिभागी को। जैसा कि जज का निर्देश प्राप्त हुआ है कि मात्र 3-4 प्रतिभागी शेष हैं, उनके बाद हम गेस्ट अपीयरेंस के रूप में जब तक वो डेटा कलेक्शन करेंगे तब तक हम जितने हमारे मंच को आज सुशोभित कर रहे हैं, कुछ प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में भी हमारे मेहमान उपस्थित हैं, उनको अवसर देंगे, उनको सुनेंगे। आमंत्रित करते हैं तब तक एक और प्रतिभाशाली कलाकार भारती जायसवाल जी को। जोरदार तालियों के बीच भारती जायसवाल जी, बहुत गीत शिक्षक सपत्नीक यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय रमेश प्रधान जी, पूजा पवार जी भी उपस्थित हैं विश्व हिंदू परिषद से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं अब खास गुजारिश है, उनके क्लासमेट आदरणीय हर्ष भैया, शरद भैया, पंकज तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं और उनकी इच्छा है कि एज ए पार्टिसिपेंट वो यहाँ उपस्थित हैं प्रतिभागी के रूप में, कि हमारे मित्र को आमंत्रित किया जाए। उनका गाना सुनना चाहते हैं। बड़े भैया सिद्धार्थ गुप्ता जी को आमंत्रित करते हैं, जो कि कोषाध्यक्ष हैं केसरवानी समाज के सामाजिक क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। और उनको सुनने के लिए देखिए पीछे से उत्साह जो नजर आ रही है, योगेश भाई सभी यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के बीच सिद्धार्थ गुप्ता जी, आइए सुनते हैं उनको। कलाकार हैं, उनको सुनेंगे इस मंच पे एज ए गेस्ट अपीयरेंस। डॉक्टर देवेंद्र पैकरा जी हमारे बीच उपस्थित है, डॉक्टर योगेश तिवारी जी उपस्थित है, एस.एन. जायसवाल जी हैं, सभी को सुनना शेष है। फिलहाल प्रतिभागियों को सुनते हैं, जिसमें है हमारे बीच उपस्थित विनोद कुमार रैदास जी। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति हमारे बीच आदरणीय सत्यजीत कंवर जी, डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग, उनका भी आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम उनका सम्मान करें, आदरणीय। और मैं निवेदन करूंगा सर कि आप प्लीज मंच तक आएं। बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही बेहतर इंसान आदरणीय सत्यजीत कंवर जी, गांव की माटी में पलकर उस माटी की खुशबू को हमेशा अपने पास रखते हैं और उसी से सुवासित होता है। बहुत ही अच्छे शानदार इंसान सत्यजीत कंवर जी, जोरदार तालियां उनके लिए। मैं चाहूंगा कि पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगे सभी हमारे साथी, और आमंत्रित करें एक ऐसे शख्स को जो हमारे टीम के भी सदस्य हैं और उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहा है। हमारे बड़े भैया अभिषेक शर्मा जी व्याख्याता के पद पे कार्यरत है, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और इंतजार का सब्र का फल मीठा होता है, इस मिठास का अनुभव हम करेंगे। आइए सुनते हैं अभिषेक शर्मा जी को। अभिषेक शर्मा जी, जोरदार तालियां अभिषेक शर्मा जी के लिए। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, एक विश्वास के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया अपने इस गीत को। शानदार प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत कम प्रतिभागी शेष है, लगभग 3 या 4 प्रतिभागी हमारे बीच मौजूद हैं अब यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। इसमें अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे पूनम कुशवाहा जी, हमारे बीच उपस्थित है पूनम कुशवाहा जी। पूनम कुशवाहा जी, मनीष जांगड़े जी पुलिस विभाग से हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 2 पार्टिसिपेट पुलिस विभाग से इस बार चयनित हुए थे ऑडिशन में और चयनित होकर वो यहाँ तक पहुंचे थे। मनीष जांगड़े जी को आमंत्रित करेंगे हम। उसके बाद टीडी गोयल जी, मनीष जांगड़े के बाद टीडी गोयल तैयार रहेंगे। इसके बाद तुरंत पूनम है, पूनम कुशवाहा जी आइए, आ जाइए। जोरदार तालियां पूनम कुशवाहा जी के लिए। उसके बाद मनीष जांगड़े जी, अच्छा पानी पी रहे थे, जोरदार तालियां उनके लिए, उनके प्रयासों के लिए। बहुत संगीत के क्षेत्र में लगातार निरंतर अभ्यास कर रही थी वो, जो सोशल मीडिया में हमने देखा उनकी वीडियोस, इम्पैक्टफुल वीडियोस प्रभावित किया हमारे सभी टीम को। हमारे बीच भाई जनार्दन श्रीवास जी, सुनांचल एकेडमी के संस्थापक, को भी उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। छात्रावास संघ के हमारे बीच उपस्थित है सौरभ दुबे जी, उनकी पूरी टीम उपस्थित है। आदरणीय
अशोक मशराम जी सर प्रस्तुति। इस खूबसूरत प्रस्तुति के बाद अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करेंगे हम, मनीष जांगड़े जी पुलिस विभाग से, और उसके बाद टीडी गोयल जी तैयार रहेंगे छत्तीसगढ़ी गीत के लिए। मनीष जांगड़े जी जिन्होंने नीलकमल वैष्णव का गाना प्रस्तुत किया था। छत्तीसगढ़ी गीत इनकी मूल रूप जो शैली है, छत्तीसगढ़ी गायक के रूप में ये जो छत्तीसगढ़ी गायकी है उसको उन्होंने एक बल दिया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की गूंज आज सर्वत्र सुनाई देती है। इस मंच पर आप सुनेंगे भाई मनीष जांगड़े जी को। इसके बाद टीडी गोयल जी एक और छत्तीसगढ़ी गीत के लिए लेकर आएंगे। टीडी गोयल जी क्रम से तैयार रहेंगे। रमेश कुमार श्याम जी अंतिम पायदान पे है कार्यक्रम। उसके बाद हमारे सभी गेस्ट अपीयरेंस के रूप में हम सुनेंगे, मंचासीन है, संबोधन भी सुन रहे हैं माननीय मुकेश दुबे जी, बड़े भैया हमारे बीच उपस्थित हैं, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद घोरेला, और गीत के रूप में सुनेंगे माननीय राजा उपेंद्र बहादुर सिंह जी को। तो सभी गेस्ट अपीयरेंस के रूप में हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर देवेंद्र पैकरा जी, सभी माननीय को सुनना आज आवश्यक भी है। और चलिए सुनते हैं मनीष जांगड़े। धन्यवाद भैया। होत्री जी भी उपस्थित हैं, बीमा सलाहकार, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बड़े भैया हेमंत कश्यप जी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सुनते हैं टीडी गोयल जी तुरंत यहाँ पहुँचे, समय बहुत की बेशकीमती है सबके लिए। माननीय अतिथिगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं, वरना एक एक मिनट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा सौभाग्य है कि लगभग 3-4 घंटे से हमारे साथ बने हुए हैं और यह उनकी सहृदयता को प्रदर्शित करता है, हमारे टीम के प्रति उनका समर्थन दिखाता है कि कितना सपोर्ट है उनका हमारे टीम को, जिस वजह से अभी तक बने हुए हैं। एक बार मैं पुनः नमन करते हुए सभी माननीय अतिथियों के लिए जोरदार तालियां चाहता हूं कि जोरदार तालियां उन सभी माननीय अतिथियों के लिए जो इस टीम के साथ बने हुए हैं। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन भाई त्रिभुवन दास गोयल जी का, जोरदार तालियां इनके कोट के लिए और इनके गीत के लिए। शानदार प्रस्तुति, जोरदार तालियां भाई टीडी गोयल जी के लिए। चलिए आमंत्रित करें बिना किसी विलंब के, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। रमेश कुमार कश्यप जी बस्ती बगरा से हैं। रमेश कुमार श्याम जी हैं, माफ कीजिएगा, रमेश कुमार श्याम जी। जोरदार तालियों से सुनते हैं शिक्षक साथी रमेश कुमार श्याम जी को। आइए, गीत के बोल हैं जाने क्या देखा मुझ में। भाई रमेश श्याम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां रमेश श्याम जी के लिए। आमंत्रित करते हैं प्रमोद कुमार कश्यप जी को। अगले पार्टिसिपेट प्रमोद कुमार कश्यप जी, जो कि बहुत ही दूर बस्ती बगरा से हमारे बीच उपस्थित है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। प्रमोद कुमार कश्यप जी, जोरदार तालियों के बीच। भाई प्रमोद कुमार कश्यप जी पेशे से शिक्षक हैं, तालियां जोरदार होनी चाहिए इनके लिए। धन्यवाद सर। बहुत कश्यप जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बहुत शानदार प्रस्तुति। एक विशेष आग्रह है, जो भी प्रतिभागी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक समयावधि तय किया गया था हमारे जजेस के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा, कि निर्धारित 5 मिनट ही यहाँ प्रस्तुति का रहेगा। यदि आप 10 मिनट गा रहे हैं तो आपका माइनस मार्किंग होगा। आप ऐसा मत सोचिएगा प्लीज। कोई बात नहीं सर, आपको दोबारा हम मौका देंगे, आप परेशान मत होइए। यहाँ हमारे लिए सभी बहुमूल्य हैं। 2-3-4 सेकंड के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ अपना किसी को काटने का प्रयास कर रहे हैं। हर प्रतिभागी हमारे लिए बेहतर है, सभी का यहाँ स्वागत सम्मान है। ऐसा किसी प्रकार से आप कोशिश मत कीजिएगा, सोचिएगा मत कि हमको यहाँ कम समय दिया गया, उसको ज़्यादा समय दिया गया। हर व्यक्ति को यहाँ, हर प्रतिभागी को बराबर अवसर दिया जा रहा है। वो हमारी कोशिश है कि निष्पक्षता के साथ, इसलिए हमने जजेस यहाँ पास निर्धारित किए हैं इस जजिंग के लिए। डॉक्टर अभय दुबे जी, जो कि संगीत के खुद एक यूनिवर्सिटी है, संगीत के विशेषज्ञ हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय में संगीत के विशेषज्ञ हैं। दूसरे जो हमारे जज हैं नीरज चौधरी जी, जो कि खैरागढ़ शास्त्री जो संगीत विश्वविद्यालय है वहाँ से वो पढ़ के आए हैं। तो ऐसे जजेस को हमने शामिल किया है और अलग अलग स्थान दिया है। तो आप किसी प्रकार से ऐसे भ्रम में मत रहिएगा। और वैसे भी बता दूं मैं, कर्मचारियों की प्रतिभा का सम्मान करने का मकसद है। फर्स्ट, सेकेंड, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं है। मंचस्थ सभी माननीय अतिथियों के सहयोग से, उनके सानिध्य में यह खूबसूरत कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि उनको मंच मिल सके, उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंच सके, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से,
प्रथम द्वितीय के चक्कर में नहीं फंसना है दोस्त, ये हमारी कोशिश नहीं है। हमारी कोशिश है सभी को मंच मिले, हर व्यक्ति आज सम्मानीय हमारे इस कार्यक्रम के लिए। ऐसा हमारा जरा सा मकसद नहीं है कि कोई आगे या पीछे रह जाए, सभी हमारे साथी हैं। आमंत्रित करते अंतिम गायन के रूप में विजय काशीपुरी जी को। विजय काशीपुरी जी, आदरणीय हमारे निरंजन कनौजिया जी भी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत सम्मान। संजय गुप्ता भैया हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत सम्मान। आदरणीय प्रकाश बंजारे जी फॉरेस्ट विभाग से, हर व्यक्ति का सम्मान। एक बार पुनः सभी मंचस्थ माननीय अतिथियों के लिए जोरदार तालियां। और सुनते हैं अंतिम प्रतिभागी के रूप में गायकी के विजय काशीपुरी जी। अंतिम गायन के रूप में अंतिम प्रतिभागी थे भाई विजय काशीपुरी जी, और खूबसूरत आवाज के साथ आज के गायकी का जो एक क्रम था वो लगभग समाप्त हो चुका है। मैम भी बहुत समय से बनी हुई हैं, हम जान रहे हैं, बहुत पल पल बहुत मूल्य है आप सभी का, आप सभी का सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। निवेदन है कि मात्र आधे घंटे, और आधे घंटे में सब कुछ हो जाएगा। कार्यक्रम लगभग इनाम वितरण सहित मैं बता रहा हूँ समय का शेड्यूल। 3 काव्य पाठ है मात्र 2-2 मिनट का, उसमें प्यारेलाल पुरी स्वास्थ्य विभाग में है, और एक ऐसे फंकार है वो स्वयं कविता की रचना करते हैं, और उनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, लोगों को बांध कर रखते हैं, छत्तीसगढ़ी शैली में कविता की रचना करते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित है प्यारेलाल पुरी जी, बहुत ही प्यारे कवि प्यारेलाल पुरी जी को आमंत्रित करते हैं तालियों के बीच। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत प्यारेलाल पुरी जी है क्या यहाँ? मैं अगले प्रतिभागी के रूप में राजकुमार सोनी जी, जो कि गौरेला से हैं, राजकुमारी सोनी जी, जिन्होंने बेटी पर बेटी का क्या योगदान है और बेटी कितना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। आज बेटियां हवाई जहाज से लेके अंतरिक्ष में पहुंच चुकी हैं और हमारे देश पूरी दुनिया में गौरव गाथा का एक इतिहास रच रही हैं। तो बेटियों को समर्पित उनकी काव्य रचना आप सुनेंगे। जोरदार तालियों से आमंत्रित हैं राजकुमारी सोनी जी। उसके बाद सभी मंचस्थ माननीय अतिथि, जब प्रेजेंटेशन होगा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का, तब एक साथ सभी माननीय अतिथिगण यहाँ होंगे। और उससे पहले कुछ हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, उनको भी सुनेंगे। सुनते हैं राजकुमारी सोनी जी को। गायन में अपना प्रेजेंटेशन पूर्ण कर लिया है, पारी अब जजों की है और जजों की निश्चित ही आज कठिन परीक्षा जजों की है अब, क्योंकि इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन था सभी का, एक से बढ़कर एक। इससे पहले कि जज सोच पाते कि यह बेहतर प्रेजेंटेशन है, कोई और आ जाता था। तो परीक्षा निश्चित ही जजों की बहुत होती है। ऐसे समय में जब यह डिसीजन करने में हमारा अंतर्मन, हमारा मन पूर्ण तरीके से हम लोग यह डिसीजन नहीं कर पाते कि बेहतर कौन है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि सभी के सभी बेहतर थे। तो सभी प्रतिभागियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इन शब्दों के साथ शिवमंगल सिंह सुमन की 2 लाइन है कि क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही और वह भी सही। इस भाव को अंगीकार करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा बहुत ही विनम्रता से, और हमारे सभी माननीय अतिथिगण का जैसा कि आग्रह था कि यह पूरा प्रतियोगिता, जो पूरी प्रतियोगिता आयोजित हुई, जीत और हार को हमने बहुत पीछे रखा है। यह पूरी प्रतियोगिता सिर्फ इस बात पे केंद्रित था कि हमारे कर्मचारी भाइयों को उचित मंच मिल सके। हमारी इस कोशिश में हमने अपने तरफ से, अपने टीम की तरफ से 100% प्रयास किया है, बाकी ईश्वर के ऊपर है। और अब मैं जजेस काम कर रहे हैं बहुत ही सम्मान के साथ सभी माननीय अतिथियों के समक्ष। डॉक्टर देवेंद्र पैकरा जी और बड़े भैया आदरणीय राजा उपेंद्र बहादुर सिंह जी, राजेंद्र वासुदेव जी सभी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर देवेंद्र पैकरा जी से कि एक गीत आप प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों के बीच जज जजिंग कर रहे हैं, और जैसे वो हमारे पास वो सीट आती है अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन बहुत ही सम्मान के साथ। तिवारी जी के सुनेंगे सर प्लीज, एक बार मैं चाहूँगा बहुत ही सम्मान के साथ कि एक बार जोरदार तालियों से। संगीत के बहुत ही बड़े प्रशंसक हैं। मैं बता दूं, जब गणेश उत्सव होता है इनके यहाँ, तो बड़े बड़े छत्तीसगढ़ के जितने ख्यातिराम हस्ती हैं कलाकार, उनको आमंत्रित करते हैं जो शास्त्रीय विधा में महारत हासिल है। तो ऐसे
बीच हमारे शख्सियत, महान शख्सियत हमारे बीच है, तो मैं चाहूँगा कि तालियों के बीच उनको आमंत्रित करें। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र पैकरा जी पेशे से चिकित्सक हैं और हमारे टीम को हमेशा से सपोर्ट किया है उन्होंने। इस बार भी भरपूर सपोर्ट उन्होंने किया। उनके सानिध्य में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। जोरदार तालियों के बीच आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र पैकरा जी। इसके बाद तैयार रहेंगे बड़े भैया आदरणीय राजा उपेंद्र बहादुर सिंह जी। और सीट हमारे बीच पहुंच रहा है जो अंक तालिका का सीट है, जिसमें जजेस बहुत ही शिद्दत के साथ एक एक अंक को बारीकी के साथ ऐड कर रहे हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं शर्मा मैम, और वो भी, उनका भी गीत प्रेजेंट होगा, तो सभी को सुनेंगे हम। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। सभी से निवेदन है इनाम वितरण हो जाए, उसके बाद पुनः हम जुड़ेंगे। लेकिन सबसे जरूरी है एक प्रेजेंटेशन के बाद कि हम इनाम वितरण करें। बहुत समय से बने हैं। सुनते हैं जोरदार तालियां आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र पैकरा जी के लिए। धन्यवाद।